हेलो फ्रेंड्स, एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत आज हमारा जो करेक्शन सेंटेंस करेक्शन को लेकर टॉपिक चल रहा है उसकी ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है। और फ्रेंड्स इसमें हम 50 जो सेंटेंसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स इस लेक्चर का जो सोर्स है ये है प्रीवियस पेपर्स, यानी यहाँ जितने भी सेंटेंसेज हैं ये डिफरेंट एग्ज़ाम्स में आए हैं। और फ्रेंड्स जो यूपी टीजीटी पीजीटी और अदर स्टेट्स रही हैं टीजीटी पीजीटी या एनवीएस केवीएस, उससे ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स सिंप्लीफाइड वे में हम एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते चलते हैं। और फ्रेंड्स एक एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से आप समझते चलिएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक कलेक्शन है। तो चलिए फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि करेक्ट ऑप्शन इनमें से कौन सा है, ये हमें छांटना है। द सीनरी ऑफ कश्मीर, द सीनरीज ऑफ कश्मीर, द सीनरीज ऑफ कश्मीर मूव मी मोस्ट। तो देखिए जहाँ सीनरी की बात होती है तो सीनरी फ्रेंड्स हमेशा सिंगुलर नाउन में यूज़ होता है, सिंगुलर नाउन। और सिंगुलर नाउन की बात करें तो अगर कश्मीर की सीनरी की बात अगर हो रही है तो द सीनरी ऑफ कश्मीर, ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि इसमें प्लूरल नहीं बनाया जाता, इसकी हम सिंगुलर में ही इसको यूज़ करते हैं, द सीनरी ऑफ कश्मीर। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि लास्ट समर द हीट ब्रॉट हंड्रेड्स ऑफ पीपल टू द ओशियन। लास्ट समर द हीट विल हैव ब्रॉट। अब देखिए लास्ट समर की बात हो रही तो विल हैव ब्रॉट का कोई मतलब नहीं है। लास्ट समर द हीट हैज़ बीन ब्रिंगिंग, लास्ट समर की बात हो रही है तो ऑब्वियसली पास्ट इंडेफिनिट है तो हैज़ बीन नहीं आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या मतलब, तो ना ये हो सकता ना ये हो सकता, तो सही कौन सा है फ्रेंड्स, ए वाला क्वेश्चन ठीक होगा, ए वाला ऑप्शन। लास्ट समर इज़, चूँकि लास्ट समर क्या है ये पास्ट टेंस है तो इसलिए यहाँ क्या होगा फ्रेंड्स, लास्ट समर के साथ यहाँ जो वर्ब आपको दिख रही है ब्रॉट, ये ठीक होगी। क्लियर फ्रेंड्स, तो आंसर क्या हुआ इसका, ए वाला ऑप्शन ठीक हुआ। फ्रेंड्स नेक्स्ट बढ़ते हैं। शी नो दैट आई एम लीविंग द प्लेस, वो जानती है, लेकिन फ्रेंड्स नो नहीं आएगा, अगर प्रेजेंट टेंस है तो नोज आना चाहिए था, तो गलती आपको समझ में आई। शी न्यू दैट आई वॉज लीविंग द प्लेस, उसे पता था कि मैं इस जगह से जा रहा हूँ, तो न्यू और वॉज ये सेंटेंस ठीक है। देखिए शी न्यू दैट आई एम लीविंग, जब न्यू है तो यहाँ एम नहीं आएगा, ये भी गलत है, यानी ये भी गलत, बी वाला से ही ये गलत। क्लियर फ्रेंड्स, तो बी वाला आंसर हमारा ओके हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जब एक क्लॉज पास्ट में होती है तो दूसरी भी पास्ट में होती है। कभी भी दो क्लॉज किसी सेंटेंस में हो तो फ्रेंड्स वो दोनों मोस्टली अगर पास्ट टेंस है तो दोनों ही पास्ट में होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हिज एल्डर ब्रदर गेव हिम मैनी गुड एडवाइस। अब देखिए एडवाइस को लेके कह रहा होगा कि एडवाइस और एडवाइजेस को लेके, जस्ट ए मिनट इसको सेट कर लूँ फ्रेंड्स, हाँ, मैनी गुड एडवाइस, मैनी गुड एडवाइजेज, मैनी गुड एडवाइजेस। देखिए फ्रेंड्स एडवाइस जो यूज़ होती है वो सिंगुलर नाउन की तरह यूज़ होती है, सिंगुलर। तो इसको अगर प्लूरल बनाना होता है अ पीस ऑफ एडवाइस या टू पीसेज ऑफ एडवाइस, यहाँ हम इसको प्लूरल बनाते हैं टू पीसेज ऑफ एडवाइस या अ पीस ऑफ एडवाइस की तरह से। बात क्लियर। तो अगर एडवाइस की बात हो रही है तो आपको क्या करना है, मैनी गुड एडवाइस और मैनी गुड एडवाइजेज, मैनी गुड एडवाइजेज, यानी नीचे के दोनों ऑप्शन आपको नहीं यूज़ करने हैं, पहला ऑप्शन आपका ठीक हो गया। ही इज़ कमिंग टू विजिट अस फॉर एन आवर ओनली, वह हमसे 1 घंटे के लिए मिलने आ रहा है। बात ठीक है फ्रेंड्स। ही इज़ कमिंग, ही इज़ कम, देखिए इज़ कम का कोई मतलब नहीं है तो ये ऑप्शन गलत है आपका। ही इज़ कमिंग टू विजिट अस फॉर एन आवर ओनली। फ्रेंड्स सेंटेंस तो दोनों ठीक है, ए भी और सी भी, देखिए दोनों में ही ये कह रहा है ही इज़ कमिंग टू विजिट अस फॉर एन आवर डेली। यस ए मिनट फ्रेंड्स, यहाँ गलती आ गई, ये एन है और यहाँ ए है। तो देखिए जो आवर होता है, आवर ऐसे प्रोनाउंसिएशन होता है तो इससे पहले हम लगाते हैं वोवल,
जो कि वोवल साउंड है तो लगाते हैं हम एन। तो क्या आएगा इसका आंसर? आएगा फ्रेंड्स एन आवर। तो ये आवर नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका ठीक हो गया, इज कमिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस और यहाँ एन। बात क्लियर है फ्रेंड्स? आगे कह रहा है फ्रेंड्स फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। कौन सा? ही इज रिच इनफ टू स्टार्व। ही इज टू रिच टू स्टार्व। देखिए रिच इनफ टू स्टार्व, स्टार्व कहते हैं भूखों मरना, कि वो इतनी रिच है, वो इतना रिच है कि वो भूखों नहीं मर सकता। तो ही इज़ टू रिच टू स्टार्व, ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। ही इज़ रिच नॉट टू स्टार्व, कुछ नहीं फ्रेंड्स, ही इज़ टू रिच टू स्टार्व, कि वो इतना अमीर है कि वो भूखों नहीं मर सकता। क्लियर फ्रेंड्स? आगे कह रहा है देखिए फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंसेस। करेक्ट सेंटेंसेस को हमें फाइंड आउट करना है। आम, आम को हमेशा देखिए, आम क्या है फ्रेंड्स? ALM। आम कहते हैं भिक्षा को, भीख को। क्या जिसको आप कहते हैं भिक्षा या भीख, तो वो होती है आम्स। और आम्स की बात करें तो हमेशा ये प्लूरल में यूज़ होती है, ध्यान रख लीजिए। ALMS, अकेला आम नहीं मिलेगा आपको। जब भी आम की बात होगी तो ये मिलेगा ALMS, आम्स, यानी भिक्षा या भीख। और ये किस में यूज़ होगी? प्लूरल में। ये खुद भी प्लूरल में होगी, इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो अब हमारा ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? आम, इज, आम्स, इज, आम्स, आर। सी वाला आंसर हमारा ओके हो गया, क्योंकि आम्स और आर। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। फ्रेंड्स इसमें देखिए यू टॉम, आई यू टॉम, इसमें सीधा सा रूल होता है 2 3 1 231। इस रूल को याद कर लें। जब किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन दिए गए हों, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, तो हम लगाते हैं उसको 2 3 1, और एक जनरल सेंटेंसेस में। लेकिन फ्रेंड्स अगर कहीं हम ब्लेम करते हैं, भाई मैं भी दोषी हूँ, आप भी दोषी हो और वो भी दोषी है, तो जहाँ भी कन्फेशन की बात होती है, दोष की बात होती है, ब्लेम की बात होती है, वहाँ हम यूज़ करते हैं 1 2 3 123। यानी कहीं हमें दोष देना है तो सबसे पहले मैं कहूँगा मैं दोषी हूँ, ये नहीं, दूसरे को दोष नहीं देना, पहले फ्रेंड्स खुद को देना है, फिर सेकंड पर्सन को देना है, फिर थर्ड पर्सन को देना है। तो उस केस में ये रूल अप्लाई होता है 1 2 3। लेकिन जब ये वाला केस नहीं है, ऐसा जनरल केस हो, तो आप लगाइए 2 3 1 231। तो यहाँ क्या हो गया? यू, टॉम एंड आई एट स्वीट्स। क्लियर फ्रेंड्स? विच वन इज करेक्ट सेंटेंस? ही सेड दैट अर्थ वॉज राउंड। उसने कहा कि पृथ्वी गोल थी। क्या फ्रेंड्स गोल थी? अब नहीं है गोल, अब भी है, कल भी थी, यानी यूनिवर्सल फैक्ट है। तो क्या लगाना है हमें? ही सेड दैट द अर्थ इज़ राउंड। ये बी वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। क्यों ठीक हो गया? क्योंकि इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ होने का मतलब यहाँ फिर इज़ रहेगा। यहाँ पास्ट है लेकिन अंदर इज़ रहेगा, अंदर प्रेजेंट है, प्रेजेंट ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विच वन इज करेक्ट? द न्यूज़ ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट्स आर शॉकिंग। अब देखिए जो न्यूज़ है, न्यूज़ की बात कर ले। न्यूज़ देखने में एस लग रहा है, प्लूरल होगा, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर होता है। न्यूज़ की बात करें तो हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स? सिंगुलर होता है। जहाँ भी न्यूज़ है वहाँ सिंगुलर है। तो द न्यूज़ ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट इज़, द न्यूज़ ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट्स, अब एक्सीडेंट्स की तो बात है ही नहीं फ्रेंड्स प्लूरल की, तो यहाँ इज़। ये गलत, ये गलत, बी वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि याद रखना है जहाँ भी न्यूज़ आए हमेशा सिंगुलर वहाँ वर्ब आएगी। क्लियर फ्रेंड्स? एक एक रूल मैं आपको एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ, साथ साथ लर्न करते चलिएगा। देखिए ग्रामर के रूल्स की अगर हम बात करें, हम ग्रामर के जो रूल्स हैं वो हमें ग्रामर जब प्रैक्टिस करते हैं तब लर्न होते हैं। अगर हम सोचे पहले ग्रामर के रूल्स लर्न कर लें फिर प्रैक्टिस करें, इट क्वाइट इम्पॉसिबल। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम पहले रूल नहीं याद कर सकते, ना हमें याद करने चाहिए। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, जितनी भी हम ठोकरें खाएंगे, उतना हम ज़्यादा सीखेंगे। तो ग्रामर के रूल्स को लर्न करने का यही सिद्धांत है, आप खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने रूल्स आपको टिप्स पे आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ही इज़ वन ऑफ दोज बॉयज़ हु आर विक्ड।
ही इज़ वन ऑफ दोज बॉयज़ हु इज़ विक्ड। देखिए जहाँ रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है यहाँ, ये जो वर्ब आएगी इससे पहले जो प्रीसीडेंट है, हु से पहले जो भी वर्ड लिखा है उसके हिसाब से ये वर्ब आएगी। अब ये बात समझ लीजिए। तो हु से पहला वाला वर्ड देखिए आप, पहले हु से पहले क्या लिखा है, बॉयज़। देखिए हु से पहले बॉयज़, हु से पहले बॉयज़, हु से पहले बॉय और हु से पहले बॉय। अब फ्रेंड्स यहाँ हु से पहले बॉयज़ है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। बात क्लियर फ्रेंड्स। एक बात तो आर और बॉयज़, यानी आर बॉयज़ के हिसाब से आ रहा, बिल्कुल ओके हो गई बात। दूसरे में बॉयज़ है, इज़ है, इसलिए गलत है। तीसरे में बॉय है और इज़ है, चौथे में बॉय है और आर है, चौथा गलत है। तो क्या तीसरा भी तो ठीक हो सकता है जब इसमें बॉय के हिसाब से इज़ आ रही है। लेकिन अब पूरे सेंटेंस को एनालाइज करते हैं। ही इज़ वन ऑफ दोज, कि वह उन लड़कों में से एक है जो दुष्ट हैं। अब जहाँ भी वन ऑफ दोज की बात हो रही है तो यहाँ जो बॉय है ये बॉय नहीं आएगा, यहाँ आएगा बॉयज़। तो यहाँ गलती इसमें हो गई, तो ये भी गलत हो गया। सही आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स, ही इज़ वन ऑफ दोज बॉयज़ हु आर विक्ड। पहला वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। 200 रुपीज़। अब देखिए 200 रुपीज़ जब हमें लेने हैं वो एज ए सिंगल यूनिट हमें यहाँ बिहेव करना है। 200 रुपीज़ यहाँ एक सिंगुलर यूनिट होगी, एक सिंगल यूनिट होगी, और सिंगल यूनिट का मतलब ये क्या होगा, सिंगुलर होगा, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो 200 रुपीज़ के साथ में ज़रा इज़ वाली कंडीशन देख लीजिए, इज़ और ये इज़। अब दोनों सेंटेंसेस में ज़रा देख लीजिए क्या अंतर है क्या नहीं है। 200 रुपीज़, 200 रुपीज़, 200 रुपीज़ इज़ नॉट ए बिग सम, इज़ नॉट ए बिग सम। ये तो फ्रेंड्स ए और डी दोनों ऑप्शन सेम हो रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ टाइप एरर हो, कोई इसमें कुछ और एडिशनली कुछ दे रखा हो इस सेंटेंस में 62 में 200 रुपीज़ इज़ नॉट ए बिग सम। तो क्लियर फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स मिल गई गलती। देखिए RUPPES ये दे रखा है इसने, तो RUPPES नहीं होता, RUPEES होता है, ये वाला होता है। तो यहाँ भी ये भी गलत है, तो पहला वाला ऑप्शन इसका ओके हो गया। बस ये समझते चलिएगा फ्रेंड्स क्यों ओके हो गया, क्यों सही हो गया, सारी प्रॉब्लम दूर आपकी। करेक्ट सेंटेंस, द बैग टुगेदर विद द बुक्स आर लॉस्ट। जहाँ भी टुगेदर विद आता है, टुगेदर विद, अलोंग विद और एज वेल एज। क्या फ्रेंड्स, टुगेदर विद नोट कर लीजिए साथ साथ, अलोंग विद, और अलोंग विद के साथ साथ एज वेल एज और विद। जहाँ दो सब्जेक्ट इन चार चीज़ों से जुड़े हों, विद से, अलोंग विद से और टुगेदर विद से या एज वेल एज से, तो जो वर्ब आती है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। अब पहला वाला जो सब्जेक्ट है वो क्या है फ्रेंड्स, द बैग्स, द बैग, द बैग, द बैग्स। अब इनके हिसाब से वर्ब आएगी। अब देखिए सब जगह इसने क्या दे रखा है, यहाँ तो आर दे रखा है, यहाँ बैग दे रखा है, यानी ये गलत। यहाँ बैग्स दे रखा है, इज़ दे रखा है, ये गलत। यहाँ बैग दे रखा है, इज़ दे रखा है, तो मे बी सही हो सकता है। बॉयज़ दे रखा है, बैग्स दे रखा है और इज़ दे रखा है, यानी ये वाला गलत। तो आंसर पता लग गया कौन सा है, सी वाला है। क्यों है ये भी पता लग गया। द बैग आ गया, टुगेदर विद से जुड़ा है, तो बैग जो पहला वाला सब्जेक्ट है उसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब, चूँकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, टेल मी, मुझे बताओ तुम कहाँ रहते हो। फ्रेंड्स जब ये वाली सिचुएशन आती है तो वेयर के बाद अब हम कहते हैं आप कहाँ रहते हो, तो आएगा फ्रेंड्स वेयर डू यू लिव, ऐसे हम इसको बनाएंगे, वेयर डू यू लिव। लेकिन जब वेयर जो है एक क्वेश्चन ना होके एक कंजंक्शन बन जाता है। अब देखिए यहाँ दोनों सेंटेंसेज को जोड़ रहा है, दोनों क्लॉजेज को जोड़ रहा है वेयर,
तो यहाँ जो वेयर है ये कंजंक्शन वर्ड था, लेकिन अब क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ ये काम कर रहा है कंजंक्शन का। और जब कंजंक्शन का काम ये करता है तो इसके बाद तुरंत आता है सब्जेक्ट और फिर आती है वर्ब। गलती बिल्कुल ना कर दें, क्योंकि सेंटेंस देखते ही आप सबसे पहली गलती करेंगे, क्या करेंगे, टेल मी वेयर डू यू लिव। 100% आप इस सेंटेंस को ठीक करके आएंगे, क्योंकि सेंटेंस रटा हुआ है हमें, वेयर डू यू लिव हमें रटा हुआ है, टिप्स पे हमारी सुबह शाम तक बोलते हैं वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। और जब टेल मी से अगर जुड़ जाता है वेयर डू यू लिव तो वेयर कंजंक्शन बन जाता है, इसके बाद आपको सब्जेक्ट लाना है और इसके बाद आपको वर्ब लानी है। तो वेयर के बाद सब्जेक्ट वेयर यू और वेयर यू। अब ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, देखिए वेयर डू यू लिव बिल्कुल नहीं होगा, टेल मी यू लिव वेयर बिल्कुल नहीं होगा। अब बचा टेल मी वेयर यू लिव और टेल मी वेयर यू लिव। अब इसमें आप एक जल्दीपन में एक गलती और करेंगे, क्वेश्चन वर्ड आपको दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, ये क्वेश्चन मार्क वाले को भी सही करके आ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन मार्क वाला सही नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ वेयर क्वेश्चन वर्ड नहीं है। अगर वेयर सबसे पहले होता तो आप यहाँ ये वाला क्वेश्चन बी वाला ऑप्शन अपना मार्क करते। अब आपको मार्क क्या करना है, कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, डी वाला, टेल मी वेयर डू यू लिव, मुझे बताइए कि आप कहाँ रहते हैं। डी वाला आंसर आपका ओके हो गया। आई हैव हैड नो न्यूज़ ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर मुंबई। फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, क्या रख लीजिएगा, ये मैं सेंटेंस आपसे कह रहा हूँ, एक बार इसी सेंटेंस को मैं गलत करके आया था अपने एग्ज़ाम में। 2013 वाले से पहले वाला जो बैच था 2010 में मैं बैठा था और मुझे ध्यान आ रहा है एक सेंटेंस इसी तरह का आया था और मैं उसको गलत कराया था। और गलत क्यों कराया था फ्रेंड्स, देखिए एक रूल होता है कि जहाँ भी सिंस आता है, ध्यान से समझ लीजिए, सिंस के बाद वाली जो स्ट्रक्चर होती है, सिंस के बाद वाली स्ट्रक्चर में हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का, और सिंस से पहले वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है प्रेजेंट परफेक्ट। बस इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा। क्लियर फ्रेंड्स। और वो गलत कराया, उसके बाद से मैं कभी इस रूल को नहीं भूला। तो बेटर है मेरी गलती से आप सीखें, खुद गलत करके ना सीखें। यानी सिंस वाली स्ट्रक्चर जहाँ भी आपको दिख जाए उसके पहले या तो प्रेजेंट परफेक्ट देगा या बाद पास्ट इंडेफिनिट देगा, और दोनों ही कंडीशन हमें ओके रखनी है। वो क्या करेगा, एक पोर्शन सही करेगा, इधर पास्ट इंडेफिनिट सही करेगा तो इधर गलत कर देगा, और अगर इधर गलत सही कर दिया तो इधर गलत करके दे देगा। तो अब एक तरफ सिंस देखिए, सिंस तो दिख गया आपको सारी जगह है। सिंस के बाद देखिए पास्ट इंडेफिनिट, ये रहा सिंस ही लेफ्ट और सिंस ही लेफ्ट। सिंस से पहले देख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव हैड और आई हैड। तो प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा है, ये रहा फ्रेंड्स। क्लियर, लॉजिकली समझ के चलिएगा, कभी गलती नहीं होगी। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, इट वॉज बिटर कोल्ड। बिटर कोल्ड नहीं होगा फ्रेंड्स, जो बिटर की जगह होगा, बिटर क्या है, देखिए कोल्ड क्या है, यहाँ कोल्ड है एडजेक्टिव, और बिटर क्या है, बिटर है एडवर्ब। तो बिटर का एडवर्ब क्या हो जाएगा, बिटरली, LY लग जाएगा। इट वॉज बिटरली कोल्ड, तो सेंटेंस हमारा ओके हो गया, इट वॉज बिटरली कोल्ड, डी वाला ऑप्शन। डायमंड कट्स डायमंड, एक कहावत है फ्रेंड्स, डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहे को काटता है। इसकी जो हिंदी इक्विवेलेंट है उसमें हम कहते हैं लोहा लोहे को काटता है, इंग्लिश में कहते हैं हम डायमंड कट्स डायमंड। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, ही वॉज एस्टोनिश्ड एट। देखिए एस्टोनिश के बाद जो प्रपोजिशन यूज़ होती है वो हमेशा एट आता है, एस्टोनिश एट, बस जहाँ भी एस्टोनिश दिखे एट लगा दीजिए, सेंटेंस आपका ओके। और एस्टोनिश एट का मतलब होता है आश्चर्यचकित। क्लियर फ्रेंड्स, आश्चर्यचकित को हम कहते हैं एस्टोनिश। आई बियर नो मेलाइस, मैं किसी के प्रति कोई विद्वेष नहीं रखता। इसमें क्या करें फ्रेंड्स, अगेंस्ट।
आई बियर नो मैलाइस अगेंस्ट एनीबडी, मैं किसी के प्रति कोई विद्वेष नहीं रखता। तो आंसर क्या हो गया हमारा, अगेंस्ट, आई बियर नो मैलाइस अगेंस्ट एनीबडी। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, माई सन इज डिजायरस, डिजायरस कहते हैं इच्छा व्यक्त करना, और किसकी इच्छा है मेरे बेटे को, डिजायरस के बाद आता हमेशा ऑफ, डिजायरस ऑफ, माई सन इज डिजायरस ऑफ, और बस एक ही जगह इसने दे रखा है सी वाला ऑप्शन। तो डिजायरस के बाद हमने यूज़ कर लिया फ्रेंड्स ऑफ। और ये मैं बता दूं, ये जो सेट चल रहा है ये फ्रेंड्स टीजीटी का सेट चल रहा है, टीजीटी के सेट के क्वेश्चंस हैं, यूपी टीजीटी। क्लियर फ्रेंड्स, ये कुछ 2003 वाला सेट है, सॉरी 13 वाला है, कुछ और क्वेश्चंस हैं इसमें। टिक द करेक्ट वन, राम आस्ट श्याम हाउ आर यू, राम ने श्याम से पूछा आप कैसे हैं। अब राम श्याम से पूछेगा फ्रेंड, जब आस्ट हो गया तो आपको क्या करना है भाई, आस्ट हो गया, सब्जेक्ट आस्ट और ऑब्जेक्ट लग गया, इसके बाद आपको लगा देना है हाउ। अब देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑब्वियसली गलती हो सकती है, लेकिन गलती नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, क्योंकि जब डायरेक्ट में होता है हाउ आर यू, तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दिया जाता है हाउ, सबसे पहले यू बदला ही में और आर बदला वॉज में, हाउ ही वॉज। राम आस्ट श्याम हाउ ही वॉज, ये जिस भी सेंटेंस में आपको दिख रहा हो वो ओके कर दीजिए। राम आस्ट श्याम हाउ ही वॉज, और राम आस्ट टू श्याम, देखिए आस्ट के बाद टू का यूज़ नहीं करेंगे, ये सेंटेंस गलत है, सही आंसर है आपका बी। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। टू स्मोकिंग सिगरेट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, फ्रेंड्स सिगरेट की स्पेलिंग आई है एक बार एग्जाम में, ध्यान से देख लीजिएगा सिगरेट की स्पेलिंग। सिगरेट बनती है सिगार से, और सिगार की स्पेलिंग होती है CIGAR, सिगार, और इसमें लगा दीजिए ETTE, सिगरेट, CIGARETTE, सिगरेट। क्लियर फ्रेंड्स, शायद आप अब गलती ना करें, सिगरेट CIGAR सिगार और ETTE एटी, एटी का मतलब होता है फ्रेंड्स मिनिएचर, तो सिगार का मिनिएचर होता है सिगरेट। तो इट इज़ इंजूरियस टू स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, बिगिन विद इट इज़ से यूज़ करना है। तो इट इज़ इंजूरियस, क्या है इंजूरियस, इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ स्मोकिंग सिगरेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ टू स्मोक सिगरेट, फ्रेंड्स जब इसने टू स्मोक दे रखा है तो आप भी स्मोकिंग क्यों यूज़ करें भाई, टू स्मोक का यूज़ कर दें, सेंटेंस आपका ओके हो गया। क्लियर बात, यानी इसकी स्ट्रक्चर चेंज करनी है आपको, वर्ब तो चेंज नहीं करनी भाई, वहाँ वो कह रहा है इन्फिनेटिव को यूज़ करके, तो आप इन्फिनेटिव बनाइए, जरणपद बनाइए। ही वो सो टायर्ड, वो इतना थका हुआ था, दैट ही जस्ट ले ऑन द बेड, कि वो तुरंत बेड पर लेट गया। बिगिन विद ही वॉज टायर्ड इनफ, ही वॉज टायर्ड इनफ, वह इतना थका हुआ था, कितना थका हुआ था, जस्ट टू लाई ऑन द बेड। ही वॉज टायर्ड इनफ, ही जस्ट ले ऑन द बेड, he was tired enough lying on the bed, he was tired enough to lie on the bed, और he was tired enough to lie on the bed। क्लियर फ्रेंड्स, अब देखिए ज़रा आंसर क्या होगा, कि वो इतना थका हुआ था कि वो तुरंत बेड पर लेट गया। he was tired enough just to lie on the bed। क्लियर फ्रेंड्स, जस्ट टू लाई, टू लाई इस पे ध्यान दीजिए, जस्ट टू लाई इनफ। आई एम बॉर्न इन इंडिया, आई एम बॉर्न एट इंडिया, आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, आई वॉज बॉर्न इन एट इंडिया। देखिए वॉज बॉर्न एक ईडियोमेटिक फ्रेज है, ईडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इसमें हम कोई चेंज ना करें। आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, मैं भारत में पैदा हुआ हूँ।
भारत में पैदा हुआ, वॉज बॉर्न इन इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, एट नहीं आएगा, कंट्री से पहले इनका यूज़ किया जाता है। मैनी ए दिखा रहा है, और मैनी ए का मतलब क्या है? मैनी ए सिंगुलर में यूज़ होता है। मैनी ए के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर होता है एस एस, और जो वर्ब होती है वो सिंगुलर वर्ब होती है। मीनिंग क्या निकलता है? बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं। मैनी बॉयज़ आर प्लेइंग एंड मैनी ए बॉय इज़ प्लेइंग। तो जहाँ भी मैनी ए की बात होती है, इसके बाद आंख बंद कर दीजिए, सब्जेक्ट सिंगुलर लगाइए और वर्ब सिंगुलर लगाइए। अब देख लीजिए ज़रा कहाँ है आंसर इसका। मैनी ए रहा, सब्जेक्ट सिंगुलर, ठीक है। मैनी ए रहा, सब्जेक्ट प्लूरल, रॉन्ग। मैनी ए रहा, सब्जेक्ट प्लूरल, रॉन्ग। ये रहा आंसर। मैनी ए मैन वांट्स, वांट्स सिंगुलर है, मैनी ए मैन ये सिंगुलर है। तो दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर, एस एस और प्लस एस वी। टॉम इज एल्डर देन हिज फ्रेंड। चलिए, माई ओल्डर ब्रदर इज रिस्पेक्टेड बाय ऑल। मेरा बड़ा भाई सबके द्वारा प्रेम किया जाता है, मेरे बड़े भाई को। देखिए, दो कंडीशन होती है फ्रेंड्स, एक तो एल्डर होती है और एक होती है ओल्डर। क्लियर? जो एल्डर होता है, एल्डर यूज होता है एक ही फैमिली के मेंबर्स के बीच, यानी टॉम इज एल्डर देन हिज फ्रेंड। अब फ्रेंड और टॉम अलग अलग फैमिली है, इसलिए यहाँ एल्डर नहीं आएगा, ओल्डर आएगा। दूसरा सेंटेंस, मेरा बड़ा भाई सबके द्वारा। अब मेरा बड़ा है तो माई ओल्डर नहीं आएगा, यहाँ आएगा एल्डर, यहाँ आएगा ओल्डर और यहाँ आएगा एल्डर। माई ब्रदर इज एल्डर देन मी, एल्डर देन मी, और रवि इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड। तो यहाँ सेंटेंस क्या हो गया फ्रेंड्स? अब क्या करें भाई, यहाँ पे लगा दें आप ओल्डर को, यानी जो आंसर है हमारा वो क्या है फ्रेंड्स? रवि इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड, यानी डी वाला आंसर हमारा ओके हो गया। आई एंड यू हैव डन, ही एंड यू, अच्छा अलग अलग प्रोनाउन दे रखे हैं। रूल फॉलो करिए 231, यानी जब तीन दे रखे हों तो पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। लेकिन कोई से दो प्रोनाउन दे रखे हों तो सेकंड थर्ड है तो एक रूल लगेगा 23, सेकंड और फर्स्ट है तो लगेगा 21, और फर्स्ट और थर्ड हैं तो लगेगा 31। ठीक है फ्रेंड्स, इसी देखिए ये रूल है हमारा 231। कोई से भी दो प्रोनाउन हो इस रूल के अकॉर्डिंग आएंगे, यानी अगर सेकंड थर्ड दे रखे हैं तो 23 लगाइए, थर्ड और फर्स्ट दे रखे हो तो लगाइए 31, सेकंड और फर्स्ट दे रखे हो तो लगाइए पहले 2 फिर लगाइए 1, 21। अब लगा लीजिए, देखिए पहला प्रोनाउन दे रखा है इसने आई एंड यू, आई और यू, यानी फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड गलत हो गया ऑर्डर ये वाला। ही एंड यू ये दे रखा है 23, ये बी वाला आंसर ओके हो गया, क्योंकि 231 में ही एंड यू 231 में। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा थर्ड पे आते हैं, आई एंड ही, एक और तीन, एक और तीन तो आएगा ही नहीं, पहले तीन आएगा फिर एक आएगा, यानी ये भी गलत, ये भी गलत। और डी वाले में है यू 3 एंड आई 8 स्वीट्स, 2 3 1 231, डी वाला तो तीनों प्रोनाउन दे दिए इसने फ्रेंड्स। अब प्रश्न ये उठता है फ्रेंड्स, जो सेंटेंस नंबर बी है, ही एंड यू वेंट देयर, यू टॉम एंड आई 8 स्वीट्स, ये दोनों ही सेंटेंस ग्रामेटिकली दोनों ओके हैं। क्यों ओके हैं? क्योंकि अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की, जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, नो 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 नो, ओके नहीं है। पहले सेकंड पर्सन आएगा फिर थर्ड पर्सन आएगा, इसमें पहले थर्ड दे रखा है फिर सेकंड दे रखा है, तो सेंटेंस ये गलत हो गया, बस लास्ट वाला सेंटेंस ही ओके है। पता लग गया क्यों है ओके? चलिए
विच सेंटेंस इज करेक्ट, यहाँ प्लूरल दे दिए, देखिए वीमेन टीचर्स, लेडी डॉक्टर्स, हाउस मेड्स और वीमेन डॉक्टर्स। चलिए फ्रेंड्स इस रूल को डिस्कस कर ले। देखिए अगर सेंटेंस कंपाउंड है, नाउन अगर कंपाउंड है, जैसे इसने दे दिया लेडी डॉक्टर, देखिए लेडी और डॉक्टर, इसका प्लूरल बनाना है, तो जो मेन वर्ड क्या है इसमें फ्रेंड्स, क्या हो रहा है, दिमाग खराब हो गया, लेडी, डेली लिख दिया, लेडी और डॉक्टर। अब देखिए लेडी डॉक्टर, मेन वर्ड क्या है यहाँ, लेडी की डॉक्टर, डॉक्टर मेन है, इसमें एस लग जाएगा। इसका प्लूरल बनाना है तो हो जाएगा लेडी डॉक्टर्स। क्लियर बात, समझ में आ गई। लेकिन अगर है हाउस और मेड, हाउस और मेड, तो प्लूरल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हाउस मेड, तो हाउस और मेड्स। लेकिन अगर फ्रेंड्स बात ऐसे कंपाउंड नाउन की कर रहे हैं जिसमें मैन हो या वुमन हो, जैसे मैन और डॉक्टर, तो मैन और डॉक्टर की बात करें तो इसमें दो मैन और वुमेन जहाँ हो वहाँ दोनों वर्ड्स में हम प्लूरल लगाएंगे, मैन का भी प्लूरल बनेगा, डॉक्टर का भी प्लूरल बनेगा। तो हमारा इसका प्लूरल क्या होगा, MEN, मैन और डॉक्टर्स। यही केस वीमेन के साथ लगता है। अगर वीमेन और डॉक्टर्स की बात हो तो वीमेन प्लस डॉक्टर। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स, वीमेन प्लस डॉक्टर। क्लियर। चलिए ब्रश थोड़ा और पतला कर लो क्या फ्रेंड्स। हाँ थोड़ा सा, चलिए थिकनेस कम हो गई इसकी। बात समझ में आ गई आपको, नहीं आई। अगर मैन और वुमेन कहीं जुड़ा हुआ हो किसी कंपाउंड नाउन में तो दोनों का ही हम प्लूरल बनाते हैं। Which sentence is correct? We traveled by auto, we traveled by the auto, we traveled by auto, we traveled by an auto। देखिए जब बाई आता है, बाई का मतलब है किसी भी माध्यम से यात्रा करना, बाई ट्रेन, बाई ऑटो, बाई बस। तो बाई के साथ जो वर्ड है वो आ जाता है, बाई ट्रेन, बाय बस या बाय ऑटो। यहाँ बीच में आर्टिकल इंसर्ट नहीं होगा। तो यहाँ ये जो कह रहा है बाई ऑटो, ये वाला सेंटेंस ओके हो गया। बाई द ऑटो नहीं है, ए ऑटो नहीं है, एन ऑटो नहीं है। क्लियर हो गई बात, क्यों नहीं है। आई हिम नेग्लिजेंट हिज वर्क, कह रहा हैव फाउंड, हैव ऑफन फाउंड। अच्छा क्या कह रहा, करेक्ट फॉर्म कह रहा है इसकी क्या है, आई हैव ऑफन फाउंड हिम नेग्लिजेंट। अब यहाँ देखिए इतना तो सब में ओके है नेग्लिजेंट तक। अब ये कह रहा है जहाँ नेग्लिजेंट होता है, नेग्लिजेंट के बाद लगाते हैं इन प्रपोजिशन। हम किसी को नेग्लिजेंट पा रहे हैं किसी भी काम में तो हम लगाएंगे नेग्लिजेंट इन। क्लियर। नेग्लिजेंट ऑफ नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, विद नहीं आएगा, नेग्लिजेंट इन। I have often found him negligent in his work। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नाइदर और नॉर। नाइदर के साथ आता है नॉर, बस सीधी सीधी सी बात, नाइदर नॉर और नाइदर और, आइदर और नॉर, बोथ हैज़, कुछ नहीं, बस नाइदर और नाइदर के साथ नॉर, आइदर के साथ और। नाइदर नॉर का मतलब ना तो तुम ना ही मैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, करेक्ट सेंटेंस हमें चूज करना है। द कॉमेडियन एट द कॉमेडी क्लब वॉज फनीएस्ट, वॉज फनीएस्ट मैन, वॉज फनीएस्ट। देखिए सुपरलेटिव आ रही है, इससे पहले द आना चाहिए, वॉज द फनीएस्ट। द कॉमेडियन एट द कॉमेडी क्लब वॉज द फनीएस्ट मैन वी हैड एवर सीन। बिल्कुल ठीक है सेंटेंस। वॉज द फनियर कोई मतलब नहीं है फनियर का, द आ गया तो फनीएस्ट आना चाहिए, इसमें द नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत, दोनों ऑप्शन गलत हो गए। और वॉज द मोर फनीएस्ट, मोर फनीएस्ट का कोई मतलब नहीं है, फनीएस्ट से पहले मोर नहीं आएगा। समझ में आ गया मैटर क्या है क्यों है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ही एंटर्ड इनटू, देखिए जब भी एंटर की बात आती है, मैं कमरे में घुसा, तो यहाँ प्रपोजिशन नहीं आएगा, इसके बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आता, तो सेंटेंस में आएगा ही एंटर्ड द रूम। बस ये वाला ऑप्शन आपका ओके हो गया। द मीटिंग वॉज adjourned owing टू द want ऑफ quorum। ओइंग के बाद क्या आता है फ्रेंड्स, ओइंग टू आता है। बात क्लियर, adjourned ओइंग टू, सेंटेंस बिल्कुल ओके है पहला वाला ही। adjourned ड्यू टू, फॉर कुछ नहीं, adjourned ओइंग टू, बस मीटिंग जो है वो टाल दी गई ओइंग टू वांट ऑफ कोरम, कोरम की कमी के कारण। गीता आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, बिल्कुल ठीक है सेंटेंस फ्रेंड्स। बस ध्यान क्या रखना है, एक तो क्वेश्चन वर्ड नहीं आया, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा इनके बीच, यानी बाद के दोनों गलत। इसके बाद क्या आएगा, आस्क्ड है तो आस्क्ड के बाद टू का कोई मतलब नहीं है, ये नहीं आएगा, ये भी गलत। तो पहला वाला ऑप्शन है, पहले तो आस्क्ड आया, फिर ऑब्जेक्ट आया, फिर क्वेश्चन वर्ड आया, फिर सब्जेक्ट आया और फिर वर्ब आई। क्लियर फ्रेंड्स, यानी जब क्वेश्चन वर्ड कंजंक्शन का काम करे, कंजंक्शन, तो उसके बाद हम लाते हैं सब्जेक्ट, फिर लाते हैं वर्ब। ये फॉर्मेट हमारा होता है। टिक द करेक्ट सेंटेंस, नॉट गर्ल्स वॉज इंजर्ड। देखिए गर्ल्स है तो वॉज का कोई मतलब नहीं है। नाइदर नॉर गर्ल, नाइदर के साथ इस तरह नॉर नहीं आता। नाइदर गर्ल वॉज इंजर्ड, बिल्कुल ठीक है सेंटेंस। नन गर्ल वॉज इंजर्ड, नन गर्ल का कोई मतलब नहीं। नाइदर गर्ल, नाइदर का मतलब होता है, देखिए जो नाइदर आता है वो दो के बीच जब बात होती है तब आता है। तो नाइदर गर्ल वॉज इंजर्ड यानी कोई सी भी लड़की के चोट नहीं आई। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, करेक्ट कौन सा है, वॉट ए बोरिंग टास्क दिस इज। तो वॉट ए बोरिंग टास्क दिस इज, और फ्रेंड्स अच्छा यहाँ देखिए इसने पंक्चुएशन की गलती कर रखी है। देखिए यहाँ कॉलन दे दिया इसने, यहाँ क्वेश्चन दे दिया नहीं। जब फ्रेंड्स अच्छा अब देखिए अगर कहीं वॉट आता है तो ये यूज़ होता है क्वेश्चन की जगह, लेकिन कहीं वॉट ए आता है तो यूज़ होता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन में, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वॉट के साथ हम ए का यूज़ करते हैं, वॉट प्लस ए। तो वॉट प्लस ए जहाँ भी आएगा वहाँ हम क्या करेंगे, वहाँ हम यूज़ करेंगे वॉट ए के साथ एक्सक्लेमेशन यानी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये वाला चिन्ह, ठीक, पहले पूर्ण विराम उसके नीचे फुल स्टॉप। तो ये वाला आंसर हमारा ओके हो गया। चलिए फ्रेंड्स आगे है फ्रेंड्स, विच वन इज़ द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट कौन सा है, वाई डिड दे विड्रॉ फ्रॉम द मैच, वो मैच से बाहर क्यों हो गए। हाँ ठीक है फ्रेंड्स, वाई डिड दे विड्रॉ, देखिए वे, अब चलिए पहला तो ओके बिल्कुल ठीक है, दूसरे को भी देख लेते हैं, वाई डिड दे विड्रू, डिड के साथ सेकंड फॉर्म का कोई मतलब नहीं है तो रॉन्ग हो गया। वाई डू दे विड्रू, डू के साथ सेकंड फॉर्म का कोई मतलब नहीं। डज के साथ, वाई डज दे के साथ डज का कोई मतलब नहीं, तो आंसर कौन सा हो गया, पहला वाला। क्यों हो गया, पास्ट इंडेफिनिट है, डिड है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है, अनलेस ही विल स्टडी, अनलेस का मतलब है जब तक कि वो रेगुलरली स्टडी नहीं करेगा, ही विल नॉट पास, वह पास नहीं होगा। अब देखिए एक सीधा फंडा बताता हूँ, किसी भी सेंटेंस में कभी भी दो जगह विल नहीं आएगा, कभी आ ही नहीं सकता। कभी भी लाइफ में ध्यान रखना, किसी भी एक सेंटेंस में दो जगह विल नहीं मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहला सेंटेंस बिल्कुल गलत। क्या मिलेगा, हिंदी में दोनों जगह आपको गा मिलेगा, हिंदी में दोनों जगह फ्यूचर दिखेगा, अनलेस कि जब तक वो रेगुलरली स्टडी नहीं करेगा वो पास नहीं होगा। फिर क्या होगा, जो काम बाद में होने वाला है, स्टडी पहले होगी पास बाद में होगा, तो ये वाला काम विल में मिलेगा, ये वाला मिलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और यही यहाँ गलती करके, यही गलती कर रखी है इसने, यानी अनलेस के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट आना है। अनलेस ही डज नॉट स्टडी रेगुलरली ही विल पास, लेकिन यहाँ तो अनलेस जब आ गया, अनलेस में देखिए नेगेटिव होता है, अनलेस जो है नेगेटिव उसके अंदर होता है,
तो जहाँ जिस क्लॉज में अनलेस आ जाए उसके अगली वाली क्लॉज में आपको नॉट लगा देना, अनलेस वाली में नहीं लगना है, बाद वाली में लगना है। तो अनलेस यहाँ नॉट दे दिया, गलत, पहला गलत, पता लगा क्यों गलत, क्योंकि दोनों जगह विल नहीं आएगा। दूसरा क्यों गलत, अनलेस के बाद नॉट नहीं आएगा। तीसरा, अनलेस ही स्टडीज़ रेगुलरली ही विल नॉट पास, बिल्कुल ओके हो गया सेंटेंस, क्योंकि यहाँ नॉट आएगा, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा अनलेस से। यस, आगे बढ़ते हैं। द पोएट एंड द नॉवलिस्ट। देखिए, जब एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हों, पहली बात, दोनों में आर्टिकल लगे हों, दूसरी बात, तो जो सब्जेक्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं और वर्ब आती है उनके साथ प्लूरल। बस आप समझ लीजिएगा कि पहला सेंटेंस देखें, द पोएट एंड द नॉवलिस्ट इज़ डेड, रॉन्ग। क्यों रॉन्ग, क्योंकि दो व्यक्ति हो गए, यहाँ भी द है, यहाँ भी द है, यहाँ प्लूरल आना था तो यहाँ नहीं आया इसमें। दूसरा है, द पोएट एंड नॉवलिस्ट इज़ डेड, एक ही व्यक्ति है, क्योंकि एक जगह दा लगा है, यानी एक व्यक्ति है, और एक व्यक्ति के साथ में हमें क्या करना है, इज़ दे रखा है इसने, यानी सेंटेंस हमारा ओके। इसके बाद है, द पोएट एंड नॉवलिस्ट आर डेड, द पोएट एंड नॉवलिस्ट, अब यहाँ क्या कर रखा है इसने, दो दे रखे हैं, यहाँ दो दे रखे हैं। अब दो का मतलब क्या है, देखिए, द पोएट और नॉवलिस्ट, तो यहाँ दा इसको लगाना था, यहाँ आर दे रखा है इसने, तो आर नहीं है, बल्कि क्या लगाना है, आर तो सही है, लेकिन यहाँ दा इसने नहीं लगा रखा, तो ये गलत। और आगे बढ़ते हैं, द नॉवलिस्ट विद द पोएट आर डेड, नॉवलिस्ट सिंगुलर है तो आर नहीं आएगा, इस नॉवलिस्ट के हिसाब से इज आएगा। तो सही आंसर कौन सा हो गया फ्रेंड्स, द नॉवलिस्ट एंड द पोएट एंड नॉवलिस्ट इज डेड। क्लियर, बात समझ में आ गई, क्यों हुआ, कैसे हुआ। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। लेट द शिप लेट गो इट्स एंकर, जहाज को अपना लंगर डाल देने हो दो, तो लेट पहले आएगा, द शिप गो इट्स एंकर, लेट द शिप गो इट्स एंकर, ये रहा आपका सही आंसर। क्लियर फ्रेंड्स, सब्जेक्ट क्या है, शिप है, शिप को लंगर डालना है, लेट सबसे पहले आना है, तो इसमें बीच में आ गया गलत, इसमें एंकर पहले आ गया गलत, इट्स एंकर यहाँ गलत, तो क्या है, लेट द शिप गो इट्स एंकर। फुल मैनी ए फ्लावर, मैनी ए के साथ बताया था आंख बंद करनी है, मैनी ए के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट ढूंढिए और सिंगुलर वर्ब ढूंढिए, मैनी ए प्लूरल वर्ब तो गलत, मैनी ए सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सही, मैनी ए सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब गलत, मैनी ए प्लूरल सब्जेक्ट गलत। कौन सा सही है, बी वाला सही है। क्यों सही है, पता लग गया होगा। आगे बढ़ते हैं, द गार्डन्स इन श्रीनगर आर मोर ब्यूटीफुल देन, अब देखिए यहाँ गार्डन्स की बात हो रही है, श्रीनगर के गार्डन मैसूर के गार्डन से अधिक सुंदर हैं। अब फ्रेंड्स, जब गार्डन्स की बात हो रही है तो लगाइए दोज ऑफ, अगर एक गार्डन की बात लगाते तो लगाते दैट ऑफ, सीधा सा दोज ऑफ, कहाँ के, मैसूर के, आंसर क्या हो गया, दोज ऑफ। द गार्डन्स इन श्रीनगर आर मोर ब्यूटीफुल देन दोज ऑफ मैसूर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आई वेंट देयर विद ए व्यू टू मीटिंग, विद ए व्यू टू, बस ध्यान रख लीजिएगा, विद अ व्यू टू जहाँ भी आ जाता है इसके साथ लगाते हैं जेरंड, विद ए व्यू टू के साथ जेरंड लगता है, विद ए व्यू टू के साथ इन्फिनेटिव नहीं लगता, गलती आप यही करेंगे। तो विद ए व्यू टू मीटिंग, ये वाला सेंटेंस हमारा ओके हो गया। 95, आई एम फेड अप विद, फेड अप विद मीन्स भरा हुआ, इनफ। क्लियर फ्रेंड्स, आई एम फेड अप विद यू, मैं भर गया हूँ, मैं तुमसे ऊब गया हूँ भाई, आई एम फेड अप विद यू, आई एम फेड अप विद यू, ये वाला सेंटेंस ओके। लुक बिफोर यू लीप, लुक बिफोर यू लीप, कहाँ गया भैया, ये रहा सी में, लुक बिफोर यू लीप, यानी
चलने से पहले देखो, पहले देखो फिर चलो। विच सेंटेंस इज करेक्ट? आई ओनली ईट व्हेन आई एम हंग्री। मैं तभी खाता हूँ जब मैं भूखा होता हूँ। आई ईट ओनली व्हेन आई एम हंग्री। आई ईट ओनली, आई ओनली ईट नहीं है फ्रेंड्स, आई ईट ओनली व्हेन आई एम हंग्री। क्लियर? आई ईट व्हेन आई एम ओनली हंग्री नहीं, ओनली आई ईट व्हेन आई एम हंग्री नहीं, तो आई ईट ओनली व्हेन, मैं कब खाता हूँ? जब मैं हंग्री होता हूँ। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ही एंटर्ड इनटू द बुक इज प्रेफरेबल देन आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग द बॉय थ्रू अ स्टोन इन द रिवर। तो फ्रेंड्स क्या है, देखिए एंटर्ड के बाद पहले सेंटेंस को लेते हैं, एंटर्ड के बाद इनटू नहीं आता, प्रपोजिशन नहीं आता। प्रीफरेबल के बाद टू आता है, देन नहीं आता। आई एम फॉन्ड ऑफ के बाद आईएनजी फॉर्म आती है, बिल्कुल ठीक है। और द बॉय थ्रू अ स्टोन, इन नहीं आएगा, इनटू आएगा, क्योंकि गति की बात हो रही है। क्लियर बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन डिस्कवर्ड दैट द फोर्सेज ऑफ ग्रेविटेशन मेड एप्पल्स फॉल। न्यूटन ने ये डिस्कवर किया, इस सेंटेंस को करेक्ट करना है। न्यूटन ने डिस्कवर किया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण एप्पल्स गिर जाता है। तो एप्पल्स गिर जाता है फ्रेंड्स। मेड नहीं आएगा। मेड क्यों नहीं आएगा? पास्ट टेंस की बात नहीं है, हमेशा गिर जाता है, ये प्रेजेंट टेंस की बात है। तो मेक ग्रेविटेशन के बाद आएगा मेक्स। क्लियर फ्रेंड्स? क्यों आएगा, बात समझ में आ गई? चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। व्हेन आई वेंट टू स्कूल वी हैड टू लर्न इंग्लिश। जब मैं स्कूल गया तो हमें लेटिन सीखनी पड़ी। व्हेन आई वेंट टू स्कूल वी मस्ट हैव का कोई मतलब नहीं फ्रेंड्स। व्हेन आई हैड गोन, आई वुड बी नहीं, इलॉजिकल कर दिया सारा। व्हेन आई हैड टू गो टू, वी माइट नहीं। जब मैं स्कूल जाता था, व्हेन आई वेंट टू स्कूल वी हैड टू लर्न लेटिन, हम इंग्लिश सीखनी पड़ती थी हमें। जब मैं स्कूल जाता था हमें इंग्लिश सीखनी पड़ती थी। क्लियर फ्रेंड्स? तो 100 यहाँ वर्ड्स हम डिस्कस कर चुके हैं आज की एक्सरसाइज में। 50 सेंटेंस हमने लिए। फ्रेंड्स एक्सपीरियंस कैसा रहा? आई होप बहुत सारे रूल्स आपको लर्न हो रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और फ्रेंड्स ये जो एक कलेक्शन है आपका, डेफिनेटली इसकी वजह से आप सिलेक्शन भी पाएंगे। यही चीज़ है फ्रेंड्स जो आपकी शार्पनेस बढ़ रही है, आपकी जो लर्निंग पावर बढ़ रही है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप एग्ज़ाम की तरफ बड़े फोर्सफुल वे में आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।